राजस्थान के एक छोटे से गांव पल्लवीपुर के पास एक पुराना और सुनसान रेलवे स्टेशन है जिसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते हैं। यह स्थान सैकड़ों भुतहा कहानियों से भरा है। वर्षों पहले यहाँ एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद स्टेशन की आभा धूमिल हो गई। लोगों का मानना है कि उस रात की आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर भटकती हैं और उनकी भीषण चीखें सुनाई देती हैं। दिनेश एक युवा और उत्साही रेलवे इंजीनियर को इस स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य सौंपा गया है। वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। दिनेश बचपन से जानता है कि स्टेशन के बारे में कहानियां कितनी डरावनी हैं, लेकिन उसे यह विश्वास है कि वह अपनी ताकत और समर्पण द्वारा सब कुछ ठीक कर सकेगा। एक सुबह दिनेश फिर से ट्रेन में बैठकर पल्लवीपुर की ओर रवाना होता है। सीट पर बैठे हुए उसे आसपास के लोग स्टेशन की कहानियों से चर्चा करते सुनाई देते हैं। क्या तुम जानते हो, वहां एक एक औरत की आत्मा है, एक व्यक्ति कहता है। हाँ, मैंने भी सुना है, वह हमेशा अपने बच्चे को खोजती है, दूसरी आवाज सुनाई देती है। दिनेश मुस्कुराता है, लेकिन उसके दिल में डर भी है। क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं? वह अपने विचारों में डूबा हुआ स्टेशन पहुंच जाता है। पल्लवीपुर का रेलवे स्टेशन देखते ही दिनेश को अजीब सा महसूस होता है। स्टेशन के चारों ओर खामोशी है। पुराने खंडहरों की गंध और दीवारों पर उकेरे गए नाम उसे भावुक कर देते हैं। यहाँ का हर एक ब्रिक जैसे कोई कहानी बयां कर रहा हो। दिनेश स्टेशन के चेक इन कार्यालय में पहुंचता है। वहां के कर्मी उसे बधाई देते हैं। आपके आने से हमें बहुत उम्मीद है, एक कार्यकर्ता कहता है। दिनेश सोचता है कि इस स्टेशन को फिर से जीने का मौका मिला है। अपने कार्य की शुरुआत करते हुए वह पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करता है। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उस रात की घटना का विवरण है। डायरी के पन्ने पलटते हुए दिनेश को राधिका का जिक्र मिलता है। राधिका एक साधारण महिला थी जो अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रेन यात्रा पर थी। वह अपने पति के युद्ध में खोने के बाद अपने बच्चे के लिए एक नई जिंदगी की तलाश कर रही थी। मैं अपने बेटे के लिए जीऊंगी, राधिका ने डायरी में लिखा। मेरे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने सपनों के पीछे भागूंगी। दिनेश को यह पढ़कर गहरी संवेदनाएं होती हैं। उसके मन में एक मरहम लग जाता है। क्या यह सच है कि राधिका आज भी उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए आई है? पहली रात जब दिनेश स्टेशन पर अकेला होता है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह सोचता है कि यह बस उसकी कल्पना है, लेकिन जब वह ध्यान से सुनता है तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है। उसकी घड़ियों की धड़कन तेज होती है। उसने सोचा कि उसे बाहर जाकर देखना चाहिए। प्लेटफार्म पर जाते ही उसे एक धुंधली छाया दिखाई देती है। वह डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन उसका मन उसे कहता है कि उसे इसकी ओर बढ़ना चाहिए। जब दिनेश उस धुंधली छाया के पास पहुंचता है तो उसे एक औरत की आकृति नजर आती है। वह कांपते हुए पूछता है, क्या आप राधिका हैं? उस छाया की आवाज सुनाई देती है, मेरे बच्चे को वापस लाओ। उसकी आवाज में एक नीरवता और गहराई है। दिनेश घबराने लगता है, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होता है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, वह कहता है। आपकी कहानी सुनाई देनी चाहिए। इस पर राधिका की आत्मा ने उसे देखा। क्या तुम सच्ची सहायता कर सकते हो? दिनेश की आंखों में चमक आ जाती है। उसे यह महसूस हुआ कि उसे कुछ करने का मौका मिला है। वह गांव वालों से बात करने का निर्णय लेता है। वे उसे बता देते हैं कि राधिका की कहानी स्थानीय इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी है। एक गांव वाले से दिनेश सुनता है, वह अपनी आत्मा की शांति के लिए अपने बेटे की खोज में भटकती है। वह हर रात इस स्टेशन पर आती है। दिनेश ने निर्णय लिया कि उसे राधिका की आत्मा को शांति देनी होगी। यज्ञ करने का फैसला करता है। वह जानकारी इकट्ठा करने के लिए यज्ञ की तैयारी में जुट जाता है। दिनेश ने गांव वालों को एकत्र किया और यज्ञ का आयोजन करने के लिए जगह तय की। यज्ञ की रात्रि को बहुत से लोग शामिल होते हैं। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा है और चारों ओर खामोशी का साया है। यज्ञ की तैयारी करते वक्त दिनेश ने राधिका की कहानी और उसके बच्चे की खोज के लिए एक प्रार्थना की। उनके साथी उसकी भावनाओं से जुड़े और सब उसकी मदद करने लगे। जब यज्ञ का समय आता है तो दिनेश एक आहुति देता है। उसी समय हवा में एक अजीब सी हलचल होती है। चारों ओर धुंध छा जाती है और सब कुछ बेतरतीब हो जाता है। निश्चित रूप से रात और अंधेरी हो जाती है। अचानक राधिका की आत्मा फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसकी आकृति और भी अधिक गहरी और दर्द से भरी होती है। वह कहती है, क्या तुम मेरे बच्चे को खोज सकोगे? दिनेश का दिल धड़कता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है? यज्ञ के बीच में सब कुछ शांत हो जाता है। राधिका की आत्मा धीरे धीरे शांत होती है। उस समय
दिनेश इस बात को समझ जाता है कि राधिका को अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए एक नई राह मिला है। वह स्पष्टता प्राप्त करता है कि आत्माएं समय के साथ अपनी यात्रा करती हैं। तू अब शांति से जा सकती हो, मैं तुम्हारी कहानी को जीने दूंगा, वह कहता है। यज्ञ पूरा होता है और राधिका की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। दिनेश ने एक साक्षी के रूप में अपनी यात्रा की समाप्ति की। शेयर की गई भावनाएं, कड़वा और मीठा अनुभव सब उसकी आत्मा को शांति देती हैं। उसने स्टेशन को सफलतापूर्वक पुनर्विकसित करने के बाद राधिका और उसके बच्चे की याद को हमेशा जिंदा रखने का निर्णय लिया। अपने दिल में वह जानता है कि एक नई यात्रा शुरू हो रही है। वह अब राधिका के बच्चे की तलाश करेगा।